आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाजा ये तो मालो दौलत था। अगर वाकया सुनाऊं आप हैरान हो जाएं, लेकिन मैं एक जान के मुतल्लिक वाकया सुना के बात को आगे बढ़ाता हूं कि मुअतसिम बिल्लाह ये एक बादशाह गुजरा है बन्नू अब्बास खानदान में। इसका कान तकरीबन 7-7.5 फुट होगा। अब ये बादशाह इसने एक हदीस सुनाई। हदीस क्या सुनाता है? मौलवी हदीस सुना रहे हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को जन्नत में जब भेज देंगे, जन्नती जन्नत में दाखिल होगा, देखेगा जन्नत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। अब वो जन्नत जो है इंसान देखेगा हर चीज ही भूल जाएगा। थोड़ा आगे गुजरेगा, क्या देखेगा? एक औरत तख्त पर बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत कि उसने 70 लिबास एक ही वक्त में पहने हुए होंगे। अब उस औरत को जब देखेगा, क्या मामला होगा? हदीस में आया कि जब उस औरत को देखेगा ऐसे ही देखता रहेगा, 70 साल गुजर जाएंगे, उसकी नजर उस औरत से हटेगी। अब वो पिछली सारी नियमतों को भूल जाएगा। इसी तरह वो जो जन्नती होगा, वो एक के बाद जब दूसरी नेमत देखेगा, पिछली नेमत को भूल जाएगा। इतनी लज्जत और इतनी खूबसूरत अगली होगी नेमत। लेकिन अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जन्नतियों को पूछेंगे, ऐ जन्नतियों बतलाओ कि ये जो तुम जन्नत में आए हो, खुश हो? कहने लगे अल्लाह हम तो बड़े खुश हैं, अल्लाह तूने हर चीज अता कर दी। अल्लाह फरमाएंगे मैं तुम्हें एक और नेमत देता। अल्लाह क्या नेमत? अल्लाह फरमाएंगे मैं आज के बाद तुम पर कभी नाराज नहीं होगा। जन्नती बड़े खुश कि आज के बाद जो चाहे करे, अल्लाह नाराज ही नहीं होगा। जन्नती बड़े खुश। अल्लाह फरमाएंगे बतलाओ तुम्हें और कुछ चाहिए? वो कहेंगे नहीं अल्लाह, तूने हमें अपनी जन्नत दे दी, तूने अपनी नाराजगी ना होने का सर्टिफिकेट दे दिया, अब हमें क्या चाहिए? अल्लाह फरमाएंगे हम तुझे एक और नेमत देते हैं। वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं जाओ सामने आ जाओ, लो मोमन बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार कराएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब अल्लाह का दीदार मोमन करेंगे, इस कदर अल्लाह हसी होंगे, इस कदर खूबसूरत होंगे कि मोमन देखते ही रह जाएंगे और कह उठेंगे कि अल्लाह के दीदार से बड़ी नेमत कोई कायनात में है ही नहीं। अल्लाह का दीदार करने के बाद वो नेमतों को भूल जाएंगे। तो वो उसने ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है। अब वो मुअतसिम बिल्लाह जो था बन्नू अब्बास खानदान का, उसने फतवा जारी किया। उसने कहा कि अल्लाह नूर है और अल्लाह नूर है, नूर को कोई देख नहीं सकता, लिहाजा ये जो भी मौलवी हदीस सुनाए उसको कत्ल कर दिया जाए। अब लोगों के मुंह के जो थे मौलवी, उनके मुंह पर ताले लग गए, कोई इस हदीस को बयान नहीं करता था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम अहमद था, खड़े हुए, उन्होंने मिंबर पर चढ़े, खुतबा शुरू किया और कहा लोगों मैं तुम्हें बतलाता हूं, मुअतसिम बिल्लाह जो है वो कहता है अल्लाह दीदार नहीं कराएगा, कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह मोमिनों को जन्नत में अपना दीदार कराएगा। बादशाह झूठा, अल्लाह के नबी की बात सच्ची। अब जब जो हुकूमती करिंदे थे सीआईडी वाले, उन्होंने मुअतसिम बिल्लाह को बताया जाके कि ऐसे ऐसे अहमद ने बात की है। अब वो घर आए, पीछे से सिपाही आ गए, दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा अहमद कहाँ है? उन्होंने कहा बीवी देखने लगी। क्या देखती है? कि वो आलिम साहब गुसल खाने में गए हुए। अब वो बीवी में मोमना थी। कहने लगी अहमद, अगर मसला ऐसे करना था, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना था, तो फिर गुसल खाने में जाने की क्या जरूरत थी? अब इनका सामना करो, अब छुपो नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा, क्या लिखती हैं
कि मुतअस्सिम बिल्लाह के खौफ से नहीं वो आगे अंदर गए थे गुसल खाने में। बीवी क्या देखती है कि जब वो गुसल खाने से बाहर आते हैं उन्होंने कफन पहना हुआ है। कहते हैं मेरी बीवी, मैं बादशाह के खौफ से नहीं गया गुसल खाने में, मैं इसलिए गया हूं कि मुझे पता है कि ये मेरे साथ कोई जुल्म करेगा, मुझे ये कत्ल करेगा। मैंने कफन इसलिए पहना है, हो सकता है ये जालिम मुझे गुस्ल भी ना दे और कफन भी ना पहनाए, इसलिए मैं गुस्ल करके मैं कफन पहन के आया। अब बादशाह के सिपाही बादशाह के पास लेंगे। अब बादशाह पूछता है कि अहमद बतलाओ कि अल्लाह नूर है, अल्लाह को कोई देख सकता है? वो आलिम साहब क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अल्लाह नूर है, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। अब वहां पर जो खड़े थे बैठे थे उन्होंने कहका लगाकर हंसी की कि देखो मौलवी जो था वो कहता था अल्लाह नूर है, और नूर जो है अल्लाह, वो जन्नत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन देखेंगे। अब बादशाह के खौफ से कह रहा है कि नहीं, अल्लाह नूर है, अल्लाह को देख ही नहीं सकता। वो आलिम साहब कहते हैं ऐ मौलवियों, ऐ बादशाह को खुश करने वालों, सुन लो, अल्लाह नूर है, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का वादा है अल्लाह मोमिनों को अपना दीदार कराएगा, नहीं कराएगा तो तुम जैसे लोगों को नहीं कराएगा। अब बादशाह ने जब ये बात सुनी, तलवार उठाई और अहमद के सर पर मारी। वो सर को चीरती हुई उसने धड़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा जाओ इसकी लाश को बगदाद के शहर के दरवाजे पर लटका दो ताकि आइंदा कोई हदीस ना सुना सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात हुई, बगदाद के लोगों ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए हुए हैं। लोगों ने ख्वाब में देखा कि आप अलैहिस्सलाम आए हैं, आपके साथ हज़रत अबू बकर सदीक भी हैं, आपके साथ हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत अली भी हैं, आपके चचा अब्बास भी हैं और हजरत उस्मान गनी भी हैं। लोग पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम आप कहाँ आ रहे हैं? आपने फरमाया मैं अहमद का जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं, उसके जनाजे में शिरकत के लिए आया हूं। अल्लाह ने इस कदर इनाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे मोहब्बत करने वाले लोगों का इस कदर मान रखा कि उनको दुनिया में भी इज्जत दी, अल्लाह आखिरत में भी इज्जत दी। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐ कायनात के लोगों सुन लो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, तो अल्लाह फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत अगर करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बतलाता हूं। क्या तरीका? फत्तबिऊनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी शुरू कर दो। आपके हर काम में, जिंदगी के मामले में आपका तरीका देखा जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम ने इस काम को कैसे करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को इत्तबा के लिए कहते, अल्लाह की कसम सहाबा किराम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील करते थे।